गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारन और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, मैं आज ये वीडियो स्पेशली ग्रेड के बच्चों के लिए बना रहा हूँ। जो बच्चे इंग्लिश सब्जेक्ट से मेरे से जुड़े हुए हैं हमारे चैनल पे, मैं उन्हें बताना चाह रहा हूँ कि अगर वो बीएड कर रखे हैं और ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, साथ साथ में एमए कर रहे हैं, तो अब सतर्क हो जाइए, क्योंकि अब ग्रेड सेकंड की वैकेंसी और ग्रेड फर्स्ट की वैकेंसी डिक्लेयर हो चुकी है। फर्स्ट की डिक्लेयर हो चुकी है, ग्रेड सेकंड की अब ज़्यादा दूर नहीं है। यानी कि ग्रेड सेकंड और ग्रेड फर्स्ट दोनों की वैकेंसी अब आपके आ गई है, क्योंकि आज ही अखबार में एक न्यूज़ पब्लिश हुई है जिसमें कहा गया है कि भाई 1 लाख नौकरियों के समथिंग अनाउंसमेंट किया जाएगा। तो ग्रेड सेकंड की वैकेंसी भी हमारे पास में है, ग्रेड फर्स्ट की हमारी वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है। लेकिन ग्रेड फर्स्ट की जो वैकेंसी है, इसमें पद बढ़ने के बहुत अच्छे चांस है और इसमें 101% पद बढ़ेंगे। जैसे डीपीएससी होती है, इसमें पद बढ़ने के चांसेज है। अगर नहीं भी बढ़ते हैं तो दोबारा वैकेंसी डिक्लेयर होगी और उसमें पद बढ़ के आएंगे। तो आप अगर ग्रेड की तैयारी कर रहे हो और इंग्लिश टीचर बनने का सपना देख रहे हो, तो प्यारे बच्चों तैयार हो जाओ और 5 से 7 महीने के लिए अपने आप को दुनिया से, संसार से, परिवार से, सभी से अलग कर लो और 7 से 8 महीना जो है ऐसी तैयारी करो कि कोई भी, चाहे वो ग्रामर का कोई पेज हो, चाहे ग्रामर का कोई कंटेंट हो, चाहे लिटरेचर का कोई कंटेंट हो, चाहे सेकंड ग्रेड में टीचिंग मेथड और फर्स्ट ग्रेड में साइकोलॉजी का कोई कंटेंट हो, ऐसा कोई कंटेंट नहीं रहना चाहिए जो मेरे से छूट जाए। देखो, आपके शिक्षक टीचर बनने में, यानी कि इंग्लिश टीचर के बनने में आप में सबसे बड़ा जो बाधक बनेगा वो बनेगी ग्रामर। ग्रामर में कुछ चीजें हैं, जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को कितना भी आप पढ़ लीजिए, उसमें मात खाओगे। जब तक आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को धोबी पछाड़ नहीं मारोगे। अब वो धोबी पछाड़ कैसे? क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन वर्ब का काम करती है, वर्ब से नाउन बन जाता है और उसी वर्ब से एडजेक्टिव बन जाता है, उसी से एडवर्ब बन जाता है और उसी से नाउन बन जाती है। तो ये किस तरह से क्या होता है, इसके लिए जरूरी है प्रैक्टिस। अगर आपने रोज अगर 2 से 3 घंटा इसकी प्रैक्टिस करी, तो मैं 101% कहूंगा कि आपको कोई हराने वाला इसमें है नहीं। अब बात आती है कि उसकी मैं प्रैक्टिस कैसे करूं। तो देखो, आप सिंपल ग्रामर, आप लूसेंट की ग्रामर से, रेड एंड मार्टिन की ग्रामर से, और जो ऑर्डिनरी जो एसएससी की जो ग्रामर्स की बुक आती है, आप उससे पार्ट्स ऑफ स्पीच की तैयारी कर सकते हो। उसके ऑप्शंस आप उसमें देखिए और उसके जो पीक्यूआरएस वाले जो क्वेश्चन हैं उन्हें सोल्व करना सीखे। एरर वाले क्वेश्चन सोल्व करो आप, जिससे आपकी ग्रामर जो है वो मजबूत बनेगी। और फिर आप ओल्ड पेपर, जो आरपीएससी के टीचरशिप के जो पेपर्स हैं, ओल्ड पेपर आप उन्हें देखिए, उनको बार बार सोल्व कीजिए और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। हमारे यहाँ पे हमने सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के हमने टेस्ट सीरीज हमने यहाँ शुरू कर रखी है हमारे इंस्टीट्यूट में, और मैं यहाँ पर पूरा ध्यान रखता हूँ, हर एक मार्किंग पे ध्यान रखता हूँ बच्चे की कि कहाँ कमजोरी है, कहाँ क्या है, उसे कहाँ कैसे टैकल करना है। ये हम हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट में जो गौशाला पर है और रिद्धि सिद्धि गोपालपुरा पर है, हम वहाँ पे इसको रन कर रखे हैं। तो आप भी जो है वो इसी तरह से अपनी तैयारी कीजिए। अब आती है बात लिटरेचर की। लिटरेचर में आपको सीमित नहीं रहना है। पहले ग्रेड सेकंड में सबसे ज्यादा लिटरेचर पूछा गया था, तो अब लिटरेचर के लिए आपको पंख फैलाने हैं अपने। आपको ब्रिटिश लिटरेचर और मिडवियल लिटरेचर जो है, आपकी इंडियन लिटरेचर जो है, अमेरिकन जो लिटरेचर है, उसको पूरी तरह से गूंथना है। तो आप लिटरेचर की शुरुआत जो है वो लिटरेरी एस्पेक्ट्स के साथ, लिटरेरी थ्योरी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म के साथ आप इसको कीजिए और पॉइंट टू पॉइंट इसके नोट्स बनाइए। इस तरह से आप इसकी तैयारी कीजिए। टीचिंग मेथड को और साइकोलॉजी को भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, आप उनके भी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। ग्रामर में जो है, एक तो है प्रीपोजिशन, एक आपके डिटरमिनर्स हैं, जैसा कि मैंने बताया पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और आपके जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन का बड़ा लंबा चैप्टर है। इसी में क्लोज आ जाएंगे, इसी में फ्रेज आ जाएंगे, इसी में सिंथेसिस आ जाएंगे, इसी में कंजक्शन आ जाएंगे। आप इनकी ऐसे तैयारी कीजिए कि आप इनमें कंफ्यूज ना हो, क्योंकि अधिकतर बच्चे जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन में कंफ्यूज होते हैं, जिसमें फ्रेज हो गया, जिसमें क्लोज हो गया, उसे यही पता नहीं चलता है कि नाउन फ्रेज कैसे बना, उसे यही नहीं पता रहता है कि एडजेक्टिव फ्रेज कैसे है, ये एडवर्ब फ्रेज कैसे है, और फिर इन्फिनिटिव फ्रेज आ जाते हैं इसमें। ऐसे कई सारे इसमें चीजें जुड़ी हुई है। तो आप इनकी डीप से डीप स्टडी करने की कोशिश कीजिए, और डीप स्टडी के लिए आपको माइकल स्वान, एस.टी. वुड, एस.टी. फ्रेडरिक, रेड एंड मार्टिन जैसी किताबों की आपको जरूरत पड़ेगी। इन किताबों से आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। आप पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो प्रैक्टिस है वो तो आप एसएससी की किताबों से, लूसेंट वगैरह से कर सकते हैं।
तो आप इन चीजों पे ज्यादा फोकस कीजिए और ओल्ड पेपर सोल्व कीजिए और टेस्ट सीरीज से आप जुड़ने की कोशिश कीजिए। मैंने यहाँ पे लिटरेचर के लिए और ग्रामर के लिए बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज हमने शुरू कर रखी है, चाहे वो ग्रेड सेकंड हो चाहे ग्रेड फर्स्ट हो। हमारे यहाँ पे लगातार क्लासेस चलती है और मैं बच्चों को 6 से 7 महीने इसकी तैयारी कराता हूँ बहुत अच्छे तरीके से, ताकि वह इन चीजों को बारीकी से जान सके। अगर आप इंग्लिश टीचर बनने का सपना देख रहे हो ग्रेड सेकंड में, ग्रेड फर्स्ट में या रीड में, तो हमसे जरूर जुड़िए। आपको यहां से कंप्लीट मैटर मिलेगा, कंप्लीट कंटेंट आपको यहां पे मिलेगा, कंप्लीट एक्सरसाइज आपको यहां से हमारे इंस्टीट्यूट से मिलेगी। और मैं खुद पर्टिकुलर बच्चों को 2 से या 3 घंटे में यहां पर ग्रेड की तैयारी करवाता हूं और उसको पूरा ऑब्जर्वेशन करता हूं कि उसे किस चीज में उसकी कमी है, उसको कैसे टैकल किया जाता है। तो आप हमसे जरूर जुड़िए। मटेरियल आपको यहां से अच्छा उपलब्ध होगा और टीचिंग आपकी यहां पर बहुत फर्स्ट क्लास रहेगी। आप जरूर आए और जरूर हमारे से कनेक्ट करें। रिद्धि सिद्धि सूर्य नगर गोपालपुरा चौराहे पर हमारी कोचिंग है और गौशाला शिवपुर रोड पे हमारी कोचिंग है। जिस भी बच्चे को हमारे से जुड़ना हो जरूर आए, क्लास जरूर ले। और यहां से अगर कोई बच्चा नहीं जुड़ पाता है, उसे नोट्स की जरूरत रहे, तो वो नोट्स जरूर यहां से प्राप्त कर सकता है। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद।